नमस्कार दोस्तों, आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आदरणीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, आजकल महानगरों में मादक पदार्थों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। यह बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यहाँ तक अब तो शिक्षा संस्थानों में भी मादक पदार्थों के बढ़ते हुए इस्तेमाल से भयानक समस्या पैदा हो गई है। विराम। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसके निदान के लिए युद्ध स्तर पर कार्य हो, ताकि आज की युवा पीढ़ी इसके चंगुल से शीघ्र निकल सके। विराम। मैं समाज के हर वर्ग से अपील करता हूं कि वह सरकार का साथ दे, ताकि समय रहते इस समस्या को हल किया जा सके, ताकि यह बीमारी काबू से बाहर न निकलने पाए। विराम। पैराचेंज। आखिर मादक पदार्थों के सेवन के पीछे क्या कारण हैं? क्यों अधिक से अधिक हमारी युवा पीढ़ी इसकी ओर भागती नजर आती है? मेरे विचार में इसका एकमात्र कारण यह है कि मादक पदार्थों का कारोबार सबसे पहले अधिक लाभदायक कारोबार है। विराम। कुछ अंतरराष्ट्रीय गिरोह, विशेषकर अमेरिका में बैठे लोग मानव जाति पर यह घातक प्रहार कर रहे हैं। यहाँ तक कि पंजाब में तनाव उत्पन्न करने के लिए भी मादक पदार्थों के तस्करों से मिले धन का प्रयोग किया जा रहा है। विराम। पंजाब सीमा पर कुछ तस्करों को पकड़े जाने पर तथा उनसे पूछताछ करने पर इस तथ्य की पुष्टि भी हो चुकी है। विराम। पैराचेंज। मेरा यह भी निवेदन है कि पुलिस व्यवस्था को इस संबंध में काफी चौकस रहना चाहिए तथा वह मादक पदार्थों की मांग एवं पूर्ति की मात्रा पर कड़ी निगाह रखे। विराम। कई लोग मादक पदार्थों के क्रय विक्रय में पुलिस की मिली भगत की भी शिकायत करते हैं, जो किसी हद तक सही है, लेकिन 100% सही नहीं है। दूसरी ओर वर्तमान कानून भी इस दिशा में काफी सक्षम नहीं है। विराम। सबसे जरूरी बात तो यह है कि लोगों में इसके प्रति जागृति पैदा की जाए, ताकि नशीले पदार्थों की सेवन करने वाले नए मरीज न बनने पाएं। इसके साथ साथ इसका भी ख्याल रखा जाए कि जो व्यक्ति इनके सेवन के आदी बन चुके हैं, उनके इलाज की पूरी सुविधाएं अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाएं। विराम। अगर संभव हो तो इसके लिए अलग अस्पताल कायम किए जाएं, जहां पर उनको इस आदत को छोड़ने के बाद भी वे इस आदत के दोबारा शिकार न बनने पाएं, और एक अच्छा छुड़ाया जाए और उन पर पूरी निगाह रखी जाए, ताकि अस्पताल से चले जाने के बाद नागरिक बनकर जीवन व्यतीत करें। विराम। अध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में जो कुछ मैंने आपको लिखकर भेजा है, उस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। विराम। अपने देश के कई राज्यों में ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों की कई तरह की मांगे हैं।
उनमें से एक मांग यह है कि वहां पर रेल लाइन होनी चाहिए। विराम। बहुत समय से लोगों की मांग है कि हमारे क्षेत्र में नई लाइन की जरूरत है। विराम। ऐसे बहुत से देहाती क्षेत्र हैं जहां पर अभी तक लोगों ने रेल लाइन नहीं देखी है। विराम। महाराष्ट्र में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां नई रेल लाइन होनी चाहिए। विराम। ऐसी रेल लाइन की मांग मैं 25 साल तक महाराष्ट्र विधानसभा में करता रहा हूं, लेकिन दुख है कि अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं हुआ है। विराम। आपने मुझे लिखकर भेजा था कि कुछ रेल लाइन आप बना सकेंगे, पर वास्तव में हुआ कुछ नहीं। विराम। मैं समझता हूं कि जब तक इसके लिए एक विकास कोष नहीं बनाया जाएगा, तब तक नए कार्यक्रम को शुरू नहीं किया जा सकेगा। इसलिए यह जरूरी है कि विकास कोष बनाया जाए और इस कोष से नई रेल लाइन बनाई जाए। विराम। रेल विभाग में महाराष्ट्र के लोग भी बहुत कम हैं। विराम। क्या कारण है कि रेल विभाग में महाराष्ट्र के लोग इतने कम हैं? विराम। आश्चर्य है कि महाराष्ट्र में जहां रेल विभाग है, वहां भी महाराष्ट्र को लोग दिखाई नहीं देते हैं। अतः मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री महोदय रेल विभाग में महाराष्ट्र के लोगों को नौकरी देने के बारे में भी विचार करें। विराम। पैराचेंज। अध्यक्ष महोदय, रेल विभाग में अंग्रेजी भाषा चल रही है। विराम। मैं यह भी नहीं कहूँगा कि अंग्रेजी भाषा को खत्म कर दिया जाए। अंग्रेजी जरूर चलनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्रभाषा हिंदी को भी आदर देना चाहिए। विराम। हिंदी भाषा प्रयोग करना कोई पाप तो नहीं है। विराम। देहात के लोग अंग्रेजी भाषा नहीं समझ सकते हैं। विराम। अगर रेल विभाग उनको अंग्रेजी भाषा में पत्र भेजे तो यह उन लोगों पर अन्याय करना होगा। इसलिए कम से कम महाराष्ट्र में अंग्रेजी के साथ साथ राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसको लोग समझ सके। अतः रेल विभाग में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। विराम। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे रेल विभाग में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करें। समाप्त।